Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, अभी हम एडजेक्टिव का चैप्टर हमारा चल रहा है और एडजेक्टिव में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव को, जिसके अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री को हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। हम 6 रूल्स को पढ़ेंगे और बाकी के 6 रूल्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटिव सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ जा कर के उनको ओपन करके देख सकते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक वीडियो अपलोड होते ही पहुँच जाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव डिग्री के लिए। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए और करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स में हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अब देखिए, कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के जो सही यूज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ नियमों की। तो पॉजिटिव के हम पढ़ चुके हैं, आज कंपैरेटिव के पढ़ रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का सही यूज हम कैसे करें और सही यूज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जिसमें देखिए पहला रूल है, और पहला रूल ये कहता है कंपैरिजन बिटवीन टू, मतलब दो चीज़ों के बीच में तुलना। दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तु हो सकती हैं, दो गुण हो सकते हैं। इन सब के बीच में जब तुलना होती है, केवल दो के बीच में, दो से तीसरा ना आ जाए वहाँ पर, क्योंकि दो से तीसरा अगर चला गया तो फिर सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। दो के बीच में हमें तुलना करनी है, तो जिसमें दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों या फिर दो गुण हो, उनकी हम तुलना करते हैं। तो उस तुलना के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया, श्याम इज बेटर देन मोहन। अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ये है बेटर, ये है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो श्याम और मोहन ये केवल दो ही लोग हैं, दो लोगों के बीच में तुलना कर दी गई। विच इज़ द बेटर बिटवीन दीज टू पेन्स। अब बिटवीन जो यूज होता है वो ऑलरेडी दो के लिए ही यूज होता है, तो यहाँ पे दो पेन की बात आई है कि दो पेनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये है इसकी कंपैरेटिव डिग्री। और बिटवीन टू के लिए आता है, ये आगे टू पेन्स ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से रूल नंबर 1 क्लियर। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 में होता क्या है, यूज ऑफ देन। और कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली हम देन का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम देन का यूज नहीं करते हैं, वहाँ टू से काम चल जाता है। वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? एक तो है सुपीरियर, इन्फेरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो ये इतने एडजेक्टिव्स हैं। इनके अलावा हम जहाँ कहीं भी तुलना को दिखाएंगे, कंपैरिजन को दिखाएंगे, तो वहाँ सारे एडजेक्टिव्स के साथ में, इनके अलावा जितने एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ में हम देन का यूज करेंगे। जिसे यहाँ पर दिखाई दिया, राम इज बेटर देन मोहन, तो ये यहाँ पे इनके साथ में यूज हो गया। फिर शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, यहाँ पे देन का यूज हो गया। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है। तो इस तरह से रूल नंबर 2 भी कंप्लीट। नंबर 3, रूल नंबर 3 में ये होता है यूज ऑफ टू। जैसा कि भी हम पिछले रूल नंबर 2 को पढ़ रहे थे, और तो रूल नंबर 2 में कुछ लैटिन ओरिजिन के एडजेक्टिव्स बताए गए, जिसमें है सुपीरियर, इन्फेरियर,
जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये भी बताए थे। इनकी तुलना दिखाने के लिए देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। इनकी अगर हमें जो तुलना दिखानी है तो देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनके अंत में ओ आर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इसे, ये है जूनियर, इसमें ओ आर है, यहाँ पर प्रायर, इसमें भी ओ आर है। अब इसको जो बनाया तो ही इज जूनियर टू मी, ये जूनियर है, ये तो कंप्लीट एडजेक्टिव भी हो गया और ये देन की जगह टू का यूज किया गया, ना कि नॉट देन मी। अगर हम नॉट देन मी करते हैं, अगर हम देन मी करते हैं यहाँ पर, जब देन मी करेंगे तब ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमने नॉट देन मी का यूज नहीं किया है। सेम यहाँ पे हिज टर्न कम्स प्रायर टू माइन, अब ये एडजेक्टिव है ही है, यहाँ पर हमने टू का यूज कर दिया और हमने अगर देन माइन का यूज कर देते तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर प्रायर टू माइन किया है, ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है ही है, ठीक है। अब इसमें भी एक शर्त ये रहती है, इन सभी एडजेक्टिव्स के साथ अब हम ये सोचें कि भाई देन का यूज नहीं हो रहा है, इनका कंपैरेटिव भी नहीं बन रही है, तो हम इनसे पहले मोर लगा देते हैं या लेस लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ना ही हमें मोर का यूज करना है और ना ही लेस का यूज करना है। केवल और केवल ये जिस हालत में इन्हें उसी हालत में छोड़ दो, देन का भी यूज इनके साथ मत करो, केवल टू का यूज हमें करना है। जैसे शी इज सीनियर टू मी, अब ये बात सही है कि सीनियर और ये टू मी, वो मुझसे सीनियर है। अगर हम यहाँ पर ये करें कि मोर देन मी, शी सीनियर मोर देन मी अगर करते हैं तब ये प्रोसेस हमारी ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी ये करेंगे तो ये गलत होगा, ये प्रोसेस गलत होगी। ये सही प्रोसेस है, शी सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है। तो रूल नंबर 3 कंप्लीट। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 ये कहता है, इसके अकॉर्डिंग डबल कंपैरेटिव की बात की गई है और ये कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव्स का यूज हमें नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि मोर क्लेवर, अब यहाँ पे डबल कंपैरेटिव्स हो रहे हैं, मोर ये भी है और ये क्लेवर ये भी है, ये दोनों ही क्या है, ये डबल कंपैरेटिव है। ठीक ऐसे ही मोर बेटर, ये भी कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव है, दोनों जब कंपैरेटिव हैं तो ये फिर गलत माना जाएगा। ये एक्सप्रेशंस गलत है, ये दोनों ही। अगर हम कहें कि यहाँ पर डबल कंपैरेटिव जो है तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये पूरा रॉन्ग, ये पूरा रॉन्ग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर हम इनको सही करेंगे तो सही आएगा, ही इज क्लेवर देन यू। अब ये कंपैरेटिव ऑलरेडी है, तो ये तो मेथड बिल्कुल सही है। अगर हम इसको ये लगा देते मोर क्लेवर, तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाता। ठीक, ही इज बेटर देन हर, वो उससे अच्छा है। तो अगर ये मोर बेटर हम लगाते तब ये गलत हो जाता। तो मतलब कहने का ये है कि कहीं भी हमें कंपैरेटिव डिग्री अगर यूज करनी है तो डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करना है, केवल एक सिंगल कंपैरेटिव का यूज करना है। हम ये भी कहें कि मोर भी लगा दें और उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी लगा दें तो गलत है। उसके लिए अगर मोर वाला है तो मोर वाला यूज करना है और वैसे नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको वैसे यूज करना है। यानी इसे क्लेवर है तो ये सिंपल सी बात है, अगर ये ब्यूटीफुल होता तब मोर ब्यूटीफुल का यूज होता। इस तरह से यूज करते हैं। तो इस तरह से रूल नंबर 4 हमारा क्लियर हो चुका है और आई होप आप समझ भी चुके होंगे। रूल नंबर 5 में क्या होता है कि जब हम एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की आपस में तुलना करते हैं, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की जब हम आपस में तुलना करते हैं तो ER वाली कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। उसके स्थान पर क्या करते हैं, मोर या लेस वाली कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे ही इज मोर ब्रेव,
देन स्ट्रॉन्ग। वह अब ये कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर आ गई, ठीक है। और ये वैसे तो पॉजिटिव ही रहेगी कि यहाँ पर, लेकिन आपस में ये दो गुणों की इनकी तुलना की गई है, तो मोर से इसको बनाया गया है, मोर से इसको बनाया गया है। यानी ही इज मोर ब्रेव, वो मजबूती से कहीं ज़्यादा बहादुर है, वह मजबूती से कहीं ज़्यादा बहादुर है। ऐसे ही मोहन इज मोर गुड देन वाइज। अब गुड का यहाँ बेटर भी हो सकता था, लेकिन जब दो गुणों की बात आ रही है तो इसलिए ER वाली कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया गया। इसलिए मोर गुड ज़्यादा अच्छा है देन वाइज। मोहन बुद्धिमानी की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा है, ये उसकी तुलना की गई है दो गुणों की आपस में। तो रूल नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो चुका है। डियर स्टूडेंट, अब अगला रूल है हमारा रूल नंबर 6। इसमें क्या होता है, करेक्ट कंपैरिजंस की बात करता है। कभी कभी ये होता है कि जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो ये ध्यान रहे कि वो तुलना सही होनी चाहिए, कंपैरिजन जो है वो सही होना चाहिए। कि जैसे इंसान की को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो इंसान से ही हो, ऐसा ना हो कि एक तरफ जानवर हो दूसरी तरफ इंसान हो, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो ये मेथड गलत हो जाता है। या फिर दो वस्तुएं हैं तो ये भी ना हो एक तरफ इंसान और एक तरफ वस्तु हो, तब भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसका इसमें रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि तुलना जो की जाए, कंपैरिजन जो किया जाए, वो बिल्कुल सही किया जाना चाहिए, कंपैरिजन में कोई मिस्टेक ना हो। जैसे माई हॉर्स इज बेटर देन राकेश। अब ये कंपैरिजन अगर हम देखें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना की गई है वो किससे की, घोड़े और राकेश की तुलना कर दी गई। तो ऐसा हो नहीं सकता कि घोड़ा तो भाई, घोड़े की पावर अपनी जगह है, ह्यूमन पावर अपनी जगह है, हालांकि ह्यूमन ही हर चीज़ को अपने बस में लेता है, घोड़ा बिल्कुल शक्तिशाली चीज़ है, पावरफुल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि साहब घोड़ा राकेश से अच्छा है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना। यहाँ पर इसको सही जब करेंगे तो सही ये होगा कि माई हॉर्स इज बेटर देन राकेश इज। मतलब इसका क्या हुआ कि मेरा घोड़ा राकेश के घोड़े से ज़्यादा अच्छा है। ये राकेश, अगर हम, इसका मतलब ये हो गया राकेश इज हॉर्स, यानी राकेश के घोड़े से ज़्यादा अच्छा है मेरा घोड़ा। ऐसे ही द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार। अगर हम यहाँ केवल देन बिहार करते हैं तब ये गलत हो जाएगा, क्यों, मतलब द क्लाइमेट ऑफ पंजाब, पंजाब की जलवायु इज बेटर देन बिहार। अगर हम ये करते हैं तो बिहार से पंजाब की जलवायु अच्छी है, तो उसका मतलब कि ये पूरे स्टेट से तुलना किससे हुई, जलवायु से। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देन दैट जब लगाया गया तो दैट का मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है कि दैट ऑफ बिहार, बिहार की जलवायु से। थोड़े से फर्क से कुछ का कुछ हो जाता है। तो इस तरह से रूल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। और आज हमने जो सीखा है, कंपैरेटिव डिग्री के 6 रूल्स को सीखा है। बाकी के 6 रूल्स जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए चलने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और वीडियो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, तभी सारे कंटेंट क्लियर होंगे। और पूरे एडजेक्टिव के अभी तक जितने वीडियो आए हैं उन सारे वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से जाकर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे ये होगा आपका पूरा टॉपिक एक तरफ से क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव के जितने भी टॉपिक हैं पिछले, वो सारे लिंक आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।